Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, आज मार्केट में कैसे ट्रेड हुआ, क्या हुआ वो समझते हैं. एंड मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं आप लोगों को कल से एक चीज़ बोल रहा था कि मैं पुल बैक्स की वेट कर रहा हूँ. आज की जो मार्केट थी मुझे पुल बैक इतने अच्छे नहीं लगे तो उस वजह से मैंने एंट्री नहीं किया. दो छोटे छोटे पुल बैक आए थे, उन पर एंट्री ली जा सकती थी. बट अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे जो मैं निफ्टी से शुरू करता हूँ, ये चीज़ हुई थी. मैं इसी चीज़ से थोड़ा कतरा रहा था, इसी वजह से मैंने आज कोई पोजीशन नहीं ली थी. बिकॉज़ मुझे फीलिंग आ रही थी कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देगी, कुछ देगी, तो ये जो स्टॉप्स हैं कुछ है ना, ये हिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस. ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये यहाँ यहाँ कहीं हो सकती है. दैट इज़ वाई आई वॉज अवॉइडिंग द ट्रेड. ठीक है, मैं इसीलिए वेट कर रहा था मार्केट नीचे जाए फिर ऊपर जाए. यहाँ पर ये ऊपर ही जा रही है, छोटे छोटे करेक्शंस हैं. मैं इसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया. ठीक है, मेरा सिस्टम में ये इनमें से कोई ट्रेड आया नहीं, तो इसलिए नो ट्रेड्स फॉर मी. ओके नाउ, ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे. अब डेली चार्ट पे हम सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं. ओके, अब देखो एक चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अप ट्रेंड है. ठीक है, मार्केट छोटे छोटे करेक्शन दे रही है, सब के सब फेवरेबल हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं. अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, वो क्या है? वो है एंट्री. ठीक है, अगर अच्छी एंट्री मिलेगी तो ही घुसेंगे, नहीं तो मैं साइड लाइन से बैठने को तैयार हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मार्केट कल थी, आज भी है, कल भी रहेगी. तो ऐसी कोई फ़ाइट नहीं है कि आज ही कमाना है. ठीक है, अब जमा पूंजी का श्योर नहीं होता कि वो आज है कल होगी नहीं होगी, अगर आपने फालतू ट्रेड्स लिए तो. सो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान दें. एंड आप ध्यान रखिएगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नीचे आपको रेड कलर का ये ब्लैक लाइन में दिख भी रहा होगा, तो आप जाके ज्वाइन करिए. नाउ सबसे पहले चीज़ समझते हैं. ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने आपको कल से एक चीज़ समझा रहा हूँ कि एक राउंडिंग बॉटम ले लो या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न ले लो, ये सब हो रहा है. अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया है. इस जोन के अंदर ने मार्केट बहुत फाइट दी थी, फिर नीचे गया था. अब ये जोन ना इतनी आसानी से, आई फील कि थोड़ा सा और अगर साइडवेज हो जाए ना मार्केट, फिर ऊपर जाए तो मज़ा आएगा. ठीक है, बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से नहीं चलेगी मार्केट. मार्केट को अपने हिसाब से चलना है, हमको अपने साथ टाइम करना है. इस पूरे जोन में सबसे अच्छे ट्रेड्स पुल बैक पे आ रहे हैं, तो आप पुल बैक पे ही ट्रेडिंग लीजिए. ठीक है, अब वो आप डिसाइड करो कितना अच्छा पुल बैक चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप की मार्केट में भागना है. दैट इज़ अप टू यू. अपने ट्रेडिंग सिस्टम आप उसमें सॉर्ट करो. अब 1 घंटे का चार्ट देखते हैं. अब 1 घंटे के चार्ट में कुछ चीज़ें समझते हैं. अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये जो आई है कैंडल, ये बेसिकली इसने ना ये पूरा दिन का ऊपर का आधा हिस्सा ख़त्म कर दिया. ठीक है, इसका मतलब जो सेलिंग थी बड़ी स्मार्ट आई थी और बायर्स ने बड़ी कोशिश की थी यहाँ पर, बट इस सेलर ने पूरा का पूरा मज़ा यहाँ पर किरकिरा कर दिया. ओके, मे बी बुकिंग कर होंगे प्रॉफिट, ये हो सकता है. अगर इस पूरे जोन का मैं 50% लूँ तो आप लेके चलो कि 50% ऑलमोस्ट यहाँ पर आता है. ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर आता है 50%. तो ये इंपॉर्टेंट जोन है. ठीक है, 18373 टू 18353, ये जोन है अपना, जहाँ पर मार्केट थोड़ा अपने को लग सकता है कि टिकेगी यहाँ पर या थोड़ा रुकेगी, क्योंकि ये आज का 50% है. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब आगे समझते हैं आगे क्या गेम प्लान बनाना है हमें अपना. ठीक है, अब देखो, अगर आप इस जोन को देखोगे, इस जोन पर ना एक ब्रैकेट बनाया गया है. अब वो ब्रैकेट आप यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा सही दिखेगा. रीज़न बीइंग कि मार्केट यहाँ टिकी है, यहाँ पर भी टिकी है, यहाँ पर भी थोड़ा रुकी है. ये वन ऑफ था, मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया और तोड़ के नीचे आ गई. ठीक है, क्लियर है? तो हमारा ब्रैकेट ये है. अब ये ब्रैकेट का जो आपका टॉप है, ये आपका आता है 18340 के पास. मैंने अभी आपको लेवल क्या बताया था? ठीक है, जो 50 आपका 50% और 61.8 वाला है, ये जो जोन है ये आपका समवेयर अराउंड 18365 से लेके 18340 के बीच में होने वाला है. तो ये जोन वहाँ आ रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस आ रहा है अपना. ठीक है, अपने पास एक ब्रैकेट यहाँ पर बन रहा है. तो जो पहला जोन होगा जहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट ब्रैकेट बनाती है ऊपर जाती है, फिर ब्रैकेट बनाती है ऊपर जाती है. अब ये जो ब्रैकेट बनाया है इसका टॉप क्या है? टॉप है ये. अब मार्केट अगर यहाँ थोड़ा टिके और फिर थोड़ा ऊपर जाने की क्षमता दिखाए, कुछ दिखाए कि यहाँ ऊपर जाना चाहती है, कुछ हैमर बनाए, रिजेक्शन दे नीचे की तरफ, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूशन दे, तो ये सब दर्शाएगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है. ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी. अब मार्केट जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर घुसना था,
उनको यहाँ पर लेवल्स मिल गया है, ठीक है। अब वहाँ पर यहाँ पर वो एंट्री करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। तो क्लियर रखना चीज़ों को, हो गया, ठीक है। अब तो जोन पहला क्लियर हो गया आपका, 18,340 के पास आपका फर्स्ट जोन है, 340 है, ठीक है। 340 के पास आपका पहला जोन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब हटा देते हैं। 18,340 ये आपका हो गया फर्स्ट जोन, ठीक है। 340 ये हो गया फर्स्ट जोन। और मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, ये ब्रैकेट को मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये है वो जोन, 1 घंटे का चार्ट है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ, इस टाइप की मार्केट में कृपया ये वाले ट्रेड्स मत लेना। इसके ऊपर गई फटाफट हमने ले लिया, ये रिवॉर्डिंग कम है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये यहाँ पर वन ऑफ आ गया, एक बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इसका भी ध्यान रखना। तो आप ट्रेड लो ऐसे वाले कि मार्केट नीचे जा रही है, सपोर्ट पे आ रही है, यहाँ पर हैमर बना रही है, कुछ कर रही है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, या फिर बुलिश एनगल्फिंग बना रही है, या फिर आपका कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल बना रही है, कुछ ऐसा कर रही है, ऐसे इस टाइप की चीज़ों पे आप एंट्री लो। या फिर डब्लू पैटर्न बना रही है या ट्रायंगल बना रही है और ऊपर काट रही है उसको यहाँ से, कुछ भी ऐसा बन रहा है, तब आपकी एंट्री बनेगी। आप तभी एंट्री लीजिए, आपके स्टॉप्स छोटे होंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करना। इस अकाउंट के अंदर मैं रिस्की ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, मैं पुल बैक ट्रेडिंग ही करता हूँ, क्योंकि उसमें स्टॉप्स में हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं 15 मिनट पे, ओके, ठीक है। तो अब आप ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं देखूँ ध्यान से, यहाँ से मूव शुरू हुआ और यहाँ पर है, अभी ख़त्म हुआ है नहीं हुआ ये नहीं पता मैं। तो लेट्स डू वन थिंग, इस पूरे एरिया से, क्या हो गया, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे एरिया को हम मार्क करेंगे। अब हम इसमें क्या चीज़ ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे 50% और 61.8। ये पूरे जोन में कहाँ पर आ रहा है, 18,327 टू 18,296। मैंने आपको क्या जोन बताया था, 18,340, जो हमने ब्रैकेट के हिसाब से चेक किया था। तो अब आपको कॉन्फ्लुएंस समझना है, कॉन्फ्लुएंस जोन कहाँ बनेगा, कॉन्फ्लुएंस जोन बनेगा इस जोन के पास, ठीक है। तो आप बेसिकली इतना लेके चलो कि ये 340 से लेके 300 ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, ओके। अब कोई भी सेलिंग होगी, कुछ भी होगी, हम इस जोन के नीचे देखेंगे, वो भी इंट्राडे के लिए, थोड़ी देर के लिए। बाकी यहाँ पर हमको सारी बाइंग देखनी है। इस जोन पे मार्केट यहाँ आती है, मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। इस पूरे जोन के अंदर मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये रिवॉर्डिंग थोड़ी कम है। मैं पुल बैक की वेट करूँगा, तब मैं ट्रेड्स लूँगा। आई एम मोर कंफर्टेबल दैट वेज, ओके। थोड़ा बनी की तरह सोचना पड़ेगा, सही जो आपकी डील है उसी में घुसिए, फालतू की डीलों में घुसना बंद करो, बिकॉज लोग घुस रहे हैं वो चीज़ मत करो, आप धंधा बनियों की तरह करो। तो इसको भी बनियों की तरह ही सोचो कि कहाँ पर सबसे अच्छा ट्रेड आ रहा है आपका, कहाँ पर रिस्क कम है, कहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा 30 पॉइंट 35 पॉइंट, नॉट वर्थ इट। चूज़ बेटर डील्स, यहाँ पर बेस्ट डील है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आती है, उस टाइप के ट्रेड्स लीजिए, ओके, क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या ट्रेड्स बन रहे हैं एक बार देख लेते हैं चार्ट के अंदर। देखो, अगर आप इस सबको डिवाइड करोगे, सबसे पास का ट्रेड जो है, जो कल पॉसिबल है, अगर हम यहीं ओपन होते हैं, यहाँ ओपन होते हैं, या कुछ नीचे जाते हैं, थोड़ा साइडवेज जाते हैं, फिर ऊपर निकलते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, मैंने जो आपको बताया बाइंग का। दूसरा ट्रेड आता है आपका, दूसरा ट्रेड आपका आता है इधर, ठीक है, ओके। सो दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर मैं बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। अब सेलिंग की गेम प्लान कहाँ बनेगी, देखो मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, साफ साफ कर देता हूँ। एक बाइंग जोन यहाँ बनेगा पुल बैक पे, ठीक है, दूसरा बनेगा पुल बैक पे यहाँ पर 296, एक बनेगा आपका 330 से लेके 340 के बीच में, समवॉट इन दिस जोन, ओके। ये हो गया जोन नंबर 1, ये हो गया जोन नंबर 2, और उसके बाद जो नेक्स्ट जोन आता है वो कहाँ आएगा, वो आएगा इधर, ठीक है। ये बहुत थोड़ा कम लाइकली है, क्योंकि मुझे आई डाउट कि मार्केट एकदम से इतनी गिरेगी, बट अगर 1% गिरती है, कुछ होता है, तो एटलीस्ट अपने पास जोन क्लियर हो। 18,235 से लेके 250 ये जोन आपका रहने वाला है, जहाँ पर आप बाइंग करेंगे, ओके। सेलिंग अगर हमने करनी है, मैं 18,2
300 के नीचे ही प्लान करूँगा, और उसमें भी मैं क्या देखने वाला हूँ, एम पैटर्न, ओके, लोअर हाइज, ठीक है, और लोअर लोज। ये मेरे पैटर्न होंगे जिनको मैं देखने वाला हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट। क्लियर है? ठीक है, तो बस ये आपका ट्रेड होने वाला है। तो आपके पास ट्रेड प्लान आ गया है 1 2 3 एंड एक सेलिंग का, और आपका टारगेट कहाँ तक होगा, 250 तक। तो आपके पास एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का एक जोन है इंट्राडे के अंदर जो आप प्ले कर सकते हो, छोटी सी अपना उसमें शॉर्ट आउट बना के, और आपके टारगेट भी इसमें छोटे ही रहने वाले, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। और आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। जैसे ही आपका 10-15 पॉइंट का जो भी आप ऐसे लगा रहे हो, जैसे ही वो टारगेट अचीव होता है, फटाफट प्राइस को अपनी कॉस्ट पे लेके आइए, स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट पे लेके आइए, और ट्रेड से फ्री हो जाइए। बिकॉज़ यहाँ पर जो स्पेस है वो बस 50 पॉइंट की है, ऐसे स्पेस नहीं है कि हम आराम से और नीचे तक प्ले कर सकें। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, अब ये सॉर्टेड हो गया। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। मैं एक इस पे हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, और दूसरे वाले पे थोड़ा तेज़ करता हूँ, बिकॉज़ दोनों चलते आसपास ही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, मैं जैसे कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करूँ यहाँ पर, देखो पहली ट्रेंड लाइन तो ये आती है। अब देखो ये तो है बहुत नीचे, तो इसको तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी ट्रेंड लाइन आती है यहाँ पर, ये थोड़ी सही लग रही है। और अगर मैं इस जोन के अंदर यहाँ से इधर तक अगर मैं एक वो ड्रॉ करूँ, तो देखो अब आपके सामने क्या सिचुएशन है, सिचुएशन समझो। देखो अब हम फिबोनाची को यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। देखो सबसे पहला जोन, अब ये जो है ना, ये जो जोन है आपका 43,962, या फिर आप 44,000 ले लो। अब देखो दिस इज़ अ बिग राउंड नंबर, PRN बोलते हैं इसको। अब ये बिग राउंड नंबर है, अगर ये टिक जाता है, अगर मार्केट इससे नहीं टूट रही है, टिक जाता है, हैमर पैटर्न्स बना रहा है और नीचे जाने में थोड़ा कतरा रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर एक बाइंग के बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो रिस्क होगा ना, वो थोड़ा हाई रहने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत थका हुआ सा मूव ऊपर गया, फिर मार्केट एकदम से साइडवेज हो गई है। तो एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट यूँ ब्रेकआउट देते, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पर वक्त बिता रही है, यहाँ नीचे एक रिजेक्शन देती है, एक ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है। जब मार्केट ब्रेक देती है, रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ पर एक और ट्रेड लिया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग के अंदर। ठीक है, ये जो ट्रेड्स हैं, जो ब्रेकआउट भी होगा, इन ट्रेड्स में पैसा कम लगाइए, बिकॉज़ ये ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट ट्रेड थोड़ा सा इस मार्केट में प्रॉब्लम दे रहा है। जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं, वो ट्रेड ज़्यादा रिवॉर्डिंग है छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, ये आपका सबसे पहला सिचुएशन होनी चाहिए। अब जो बाइंग जोन है वो कहाँ का बनने वाली है, ये समझते हैं। देखो अब अगर मैं थोड़ा सा लेफ़्ट पे एक बार चले जाता हूँ, एक बार थोड़ा सा लेफ़्ट पे इसको हटाते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो गेम प्लान है वो क्या है, ये रहा। ठीक है, सो फर्स्ट सपोर्ट जो है, जहाँ पर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, दूर है यहाँ से बहुत, बट आपको जोन्स पता होना ज़रूरी है, वो है 43,650। ये जोन आपका, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये जोन, ये होगा बहुत इंपॉर्टेंट जोन आपका। इससे ऊपर जो अपने पास जोन होने वाला है, वो होगा आज का जो रिजेक्शन जोन है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर देख रहे हो, कल इस मतलब फ्राइडे को ऐसे बंद हुई थी, आज अर्ली मॉर्निंग में इसने एक डोजी कैंडलस्टिक बनाई और रिजेक्ट कर दिया, नीचे गई, चेक किया, और अगली कैंडल एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है। तो अगर दोबारा से मार्केट अपने को इधर कहीं मिलती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग जोन हो सकता है। तो बेसिकली आपने किस चीज़ का दिमाग लगाना है, आपने दिमाग लगाना है, अगर कायदे से आप देखोगे, ये सारा का सारा जो है ना, ये आपका बाइंग जोन है। बट अपने को टाइम करना बहुत ज़रूरी है कि हमें ख़रीदना कहाँ पर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब कन्फ्यूजन थोड़ी कम हो गई है। सो अब आसानी से समझते हैं। सो सबसे पहला जोन जो होगा वो होगा ये, यहाँ पर अपने को देखना है। अब ये जोन आता है आपका 43,900 के पास, क्लियर है। इसके ऊपर जो जोन आता है वो है एक राउंड नंबर 44,000। तो मार्केट अगर इस जोन के अंदर थोड़ा वक्त बिताए, अगर थोड़ा यहाँ पर रहे, रिजेक्शन दे, फिर ऊपर ऐसा कुछ करे, तो यहाँ पर एक बाइंग के बारे में प्लानिंग की जा सकती है। ठीक
ठीक है, एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें होती है मार्केट्स में, तो आपको ढंग से समझ में आएगा। दूसरी चीज़, ये रहा अपना जोन 43,700, इसके बारे में सोचिएगा आप। यहाँ पर बाइंग के बारे में प्लान करेंगे, सेलिंग नहीं करनी भाई अभी, सेलिंग हम इस लाइन के नीचे ही करेंगे, 43,700 के नीचे ही करेंगे, और वो भी तब जब लोअर हाइज बनेंगे, ठीक है, एम पैटर्न बनेगा, ओनली देन। क्लियर है? ठीक है। और अब मैं चेजिंग वाले ट्रेड्स भी बता रहा हूँ। चेजिंग वाले ट्रेड्स मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मार्केट अगर यहाँ खुलती है, एकदम से ऊपर जाती है, आप छोटी क्वांटिटी में प्ले कर सकते हो, ठीक है, मगर स्टॉप लॉसेस अपने टाइट रखिएगा। टाइट का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर बाइंग किया और यहाँ रख लिया एसएल, ऑब्वियसली नॉट। आपने प्रैक्टिकल एसएल रखना है। अगर आपका एसएल यहाँ आ रहा है या फिर यहाँ आ रहा है और आपका कायदे से अगर आपका लॉस थ्रैशोल्ड से ज़्यादा हो रहा है, अगर आप 4,000 का लॉस लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसके हिसाब से आपका 6 का बैठ रहा है या कुछ बैठ रहा है, तो अवॉइड द ट्रेड, पुल बैक की वेट करो, ठीक है। हमेशा रिस्क के हिसाब से ट्रेड्स उठाने, आगे पीछे अपने हिसाब से ट्रेड्स नहीं उठाने, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। अब एक बार मैं आपको CNX फाइनेंस दिखा देता हूँ। CNX फाइनेंस आपका जो फिन निफ्टी होता है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। फिन निफ्टी में थोड़े शेयर्स अच्छे हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ये सब ऐड हो जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब अगर आप देखोगे, मैं दोबारा से इधर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट कहाँ आएगा ये समझते हैं। देखो ये रहा, और इसके ऊपर है ये रहा, ये लाइन हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ऑलराइट, तो अब अपने पास जो सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने इधर एक ब्रैकेट बनाया है, ठीक है। मार्केट यहाँ क्या कर रही है, एक ब्रैकेट बना रही है, 15 मिनट का चार्ट है, ब्रैकेट बना रही है। तो अब आपको क्या देखना है, सबसे पहला जोन जो होगा ना, ये 19,550 का होगा। यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट इसके नीचे जा रही है, कुछ हैमर बना रही है, कुछ कर रही है। इस एरिया पे मार्केट क्या कर रही है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका आज का प्रीवियस डे हाई था, और मार्केट ने क्या किया है, नीचे ओपन हुई, फटाफट इसको क्लियर करिया, यहाँ पर थोड़ा देर रुकी, ऊपर गई, बट फिर फेल हो गई, वापस इस जोन के अंदर आ गई, जहाँ से ब्रेकआउट दिया था इसी जोन के अंदर आ गई। अब हमको क्या पता करना है, इधर मार्केट क्या करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इतनी ट्रेडिंग करो, इसके आगे दिमाग मत लगाओ, इसके ऊपर ट्रेडिंग अवॉइड करना, मैं अवॉइड करूँगा। आपको ट्रेड लेना आप ले सकते हैं, एसएल आपके यहाँ पर होंगे, बट मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स अवॉइड कर रहा हूँ। मेरा ध्यान ज़्यादा इस टाइप के ट्रेड्स पे है, ठीक है, तो मैं ये ट्रेड देखूँगा। जो सेकंड जोन है जहाँ पर बाइंग प्लान की जा सकती है, वो है 19,500। तो दो जोन हैं आपके, 19,550 और 500। 550 पे आपको स्टोरी को समझना है। स्टोरी में ये है कि हम लोग एक साइडवेज जोन के अंदर हैं। 550 वाला जो जोन है, ये आपका लोअर ब्रैकेट है, एंड आपका 19,600 का जो जोन है, ये अपर ब्रैकेट है। तो अपर ब्रैकेट पे ट्रेडिंग नहीं करनी, लोअर ब्रैकेट पे बाइंग करनी है। अगर हम लोग इस जोन पे थोड़ी फाइट दिखाएं तो मे बी रिजेक्शन हो, कुछ हो, विक बने, कुछ भी हो, तो मज़ा आएगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये जो जोन था, यहाँ पर अपर विक बन रही है, मतलब इधर क्या आ रही है, इधर सप्लाई आ रही है, ठीक है, एंड मार्केट ने इसको क्लियर किया। इधर अब ये क्या हो रही है, इधर विक आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रही है, मार्केट लोअर लेवल्स पे डिमांड आ रही है, लोग खरीदने को तैयार हैं, ठीक है। सप्लाई डिमांड का खेल है, इस जोन को आपको समझना है और इस जोन पे आपको ध्यान देना है। तो 19,550 के जोन को ध्यान रखना है फिन निफ्टी पे, यहाँ पर ट्रेड आएगा, और दूसरा ट्रेड 19,500 पे आएगा। बीच में कुछ मत करना, ऊपर कुछ मत करना, अवॉइड करो। मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ, आपको ट्रेड लेना आप ले लेना, बस स्टॉप लॉस छोटा रखना, बस इसका मतलब है। बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, थ्रैशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ हो रही है, प्लीज़ अवॉइड करें। फालतू में जमा पूंजी ख़राब होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप पूछते रहोगे क्या गलती होगी, कैसे हो गया, क्या हो गया, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। होशो आवाज़ में ट्रेडिंग करो, दिमाग से ट्रेडिंग करो, और कॉमन सेंस लगाना मत भूलिएगा। आई होप दिस हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ मैं, एंड टिप्स नहीं है वो, मैं आपको तरीका समझाता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। And I will see you in the next one. Thank you for watching.